ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। आमतौर पर इंसान दोस्तों पर ही सबसे ज्यादा भरोसा करता है, दोस्तों के साथ ही हर बात शेयर करता है, मगर अब शायद दौर बदल चुका है। एक दूसरे पर जान छिड़कने वाले दोस्त अब एक दूसरे की जानी दुश्मन बन चुके हैं। लालच ने इनकी आंखों पर पट्टी बांध रखी है। दोस्तों ने मोबाइल फोन की खातिर ऐसी हौलनाक वारदात की कि सब हैरान रह गए। कैसे अंधे कत्ल का सुराग लगा, कैसे हुआ राज फाश। हारूनाबाद के इलाके में दोहरे कत्ल की हुई थी हौलनाक वारदात। आपको याद होगा क्राइम फाइल में हमने आपको दिखाया था कि कैसे गरीब बाप अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते जाए वकुआ तक पहुंच गया था। एक ऐसी ही कहानी सामने आई है जहां दो नौजवानों की लाशें तो मिली हैं, मगर कत्ल की वजह नहीं मालूम। दो नौजवानों के सर पर दहकती गोलियां मारकर उन्हें सेम नाले में फेंक दिया गया था। कोई नहीं जानता था कि दोनों नौजवान कौन हैं, उन्हें किस जुर्म की पादाश में कत्ल किया गया। मेरा बेटा अजमल शहजाद रात को घर से दोस्तों के साथ निकला है और सारी रात घर वापस नहीं आया। और जब तलाश करते करते इधर 49 फोरत 3 पे पहुँचे, इधर मैंने सेम नाले पे रश देखा। जब मैं वहाँ गया तो देखा कि उधर मेरे बेटे अजमल शहजाद की लाश पड़ी है। हमें एक डेड बॉडी मिली, उससे थोड़ा सा आगे 1.5 किलोमीटर तकरीबन दूसरी डेड बॉडी एक और का भी पता चला। वहाँ पे हर पहलू पर काम कर रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज और ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है उसको भी बरोकार लाया जा रहा है। इंशाल्लाह ताला जल्द ही जो ये कातिल जो है ये बेनकाब होंगे और जो मकसूलीन को इंसाफ। नाज़रीन, वर्षा तो लापता बेटे को ढूंढ रहे थे। रात भर घर से गायब रहने वाला नौजवान किस हालत में है किसी को इल्म नहीं था। बाप अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते बरसाती नाले की जानिब आया था। बाप के वहमो गुमान में भी ना था कि बरसाती नाले के पास लोगों का जो हुजम है वो सिर्फ इसलिए है कि उसके जवान बेटे की वहां से लाश मिली है। पुलिस वर्षा की तलाश में थे ताकि नौजवान की शनाख्त कर सकें। बाप ने बेटे की लाश शनाख्त कर ली थी। पुलिस सुराग की तलाश में आगे गई तो एक और लाश मिल गई। वो इसी नौजवान का दोस्त था। आखिर इन नौजवानों का क्या कसूर था, उन्हें किस जुर्म की पादाश में किया गया था कत्ल। जी, मेरा बेटा घर से मोबाइल सेल करने के लिए गया था और सारी रात वापस घर नहीं आया। और जब सुबह मैं उसको ढूंढने निकला तो इधर हारूनाबाद के करीब सेम नाले के ऊपर लोगों का हजूम देखकर और पुलिस को देखकर जब वहाँ पर मैं गया तो जब नज़दीक से देखा तो वहाँ पे मेरे बेटे की लाश पड़ी थी। मेरा बेटा अजमल शहजाद मोहम्मद अहमद के साथ गया था मोबाइल लेकर, डब्बा लेकर। वो सारी रात घर नहीं आया। असी बड़े परेशान था। पहले अजमल शहजाद को अब्बे को मैं क्या भी उन्होंने पड़ताल करो। वो सुबह गया था, उस राश देखा सेम नाले के पास तो अजमल की लाश मिली। मुजरम को सख्त भी सख्त सजा दी जावे, किसी माँ की गोद ना धरे। कोई नहीं जानता था कि कैसे दो नौजवानों को कत्ल किया गया। दोनों दोस्तों की क्या दुश्मनी थी, क्या था माजरा। शनाख्त से लेकर कत्ल के सुराग तक कई मराहिल बाकी थे। बरसाती नाले में से मिली थी दो नौजवानों की खून में लथपथ लाश। पुलिस के लिए यह अंधा कत्ल था। कोई नहीं जानता था कि इस कत्ल की असल वजह क्या है। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी थी। हर शख्स इंसाफ मांग रहा था। किसी को मालूम न था कि दो नौजवानों को क्यों कत्ल किया गया। दो मकामात पर दोस्तों की लाशें मौजूद थीं। कुछ तो ऐसा था जो किसी साजिश का पता दे रहा था। क्या शातिर मुलजिम ने इंतहाई चालाकी से दो दोस्तों को कत्ल किया था? मेरा बेटा और मोहम्मद अहमद दोनों इकट्ठे घर से गए हैं
और मेरा बेटा ज़हीन था, स्टूडेंट भी था, पढ़ता भी था। उसको स्कॉलरशिप मिली थी गवर्नमेंट की तरफ से, उसने उन पैसों से मोबाइल लिया था। मेरा बेटा की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, वो बिल्कुल नाइस आदमी था, और उस मोबाइल की खातिर उस मुलज़म ने उसको कत्ल कर दी। जब वो रात को घर गए हैं तो फिर वो सारी रात वापस नहीं आए हैं? रात सारी वापस नहीं है। फिर आप उन्हें ढूंढने के लिए गए हैं? हम उसे ढूंढने के लिए गए हैं तो सेम नाले के ऊपर देखा रश और पुलिस वालों को देखा। जब उधर गए, जब नज़दीक जाकर देखा तो मेरे बेटे अजमल की लाश थी। उसकी वजह कत्ल क्या बनी? उसे क्यों कत्ल किया गया? उसे पुलिस वालों ने मुलज़म को गिरफ़्तार करके उस मुलज़म ने बताया कि उसे मोबाइल छीनने के लिए कत्ल कर दिया गया। मेरा भाई शाम को मोबाइल फ़ोन और उसका डिब्बा लेकर मोबाइल सेल करने के लिए अपने दोस्त के साथ चला गया। उसका ख्याल था कि मोबाइल सेल करके अपने अब्बू को नई मोटरसाइकिल लेकर दूंगा, और पुरानी मोटरसाइकिल हो चुकी है। अब जब भाई के साथ चला तो उसको रास्ते ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मेरे अब्बू को मैंने सुबह बताया कि तलाश करने के लिए जाएँ। मेरे अब्बू जब तलाश करने के लिए तो सेम नाले पे मर्दों का हजूम देखा। जब मेरे अब्बू पास गए तो 2 लाशें पड़ी हुई थी। जब लाशों की शिनाख्त हुई तो उनमें से एक लाश मेरे भाई अजमल शहजाद की थी। लाश को पुलिस वाले ले गए। जब मुजरिम को पकड़ा, पुलिस वालों ने 2 दिन बाद मुजरिम को पकड़ा तो मुजरिम ने जुर्म का एतराफ़ किया है कि उसे एक मोबाइल की खातिर मेरे भाई को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। अब मेरी आला हुकाम से अपील है कि उस मुजरिम को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ताकि अब किसी बहन से ना छीना जा सके। नाज़रीन, ये एक अंधा कत्ल था। मकतूलीन की किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं थी। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा था कि आखिर 2 नौजवान को किस जुर्म की पादाश में कत्ल किया गया है। मकतूल का मोबाइल भी ड्राइव वकुआ पर ना था। वर्सा के मुताबिक वो मोबाइल बेचने की गर्ज से गया था। पुलिस को शक था कि ये डकैती का मामला नहीं, असल मामला कुछ और है। जब पुलिस ने तफ्तीश की तो कहानी का रुख ही बदल गया। कैसे कत्ल की इस कहानी ने लिया एक नया मोड़। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं PNN न्यूज़ का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने हमारी ये क्राइम स्टोरी चलाई और हमें इंसाफ मिलने की तवक्को है। अजमल शहजाद जो है वो रात को अपने दोस्त अहमद के साथ गया है मोबाइल सेल करने। घर में ये बोला है कि मैं मोबाइल सेल करने जा रहा हूँ, तो उन्होंने डब्बा भी उठाया घर से, और रास्ते में जब वो गए हैं मोबाइल सेल करने गुलशन कॉलोनी, तो उन्होंने वहाँ मोबाइल सेल नहीं किया। उनके साथ उनका एक दोस्त और सवार हुआ है जो है दारा अब्दुल रज़ाक, वो भी सवार हो गया और वो उनको वर्गला के ले गया सेम नहर पे। तो वहाँ जाके उन्होंने उसको कहा कि उसकी नज़र थी अजमल के मोबाइल पे, तो मोबाइल जो था वो अब्दुल रज़ाक छीनने की कोशिश कर रहा था, और इसी असना में उसने अजमल शहजाद को गोली मार दी और उसका मोबाइल छीन लिया। बाद में थोड़ी देर बाद आगे जाके मोहम्मद अहमद को भी उसने फायर मार दिया और उसका जो मोटरसाइकिल है वो लेके कहीं छुपा दिया। अजमल शहजाद की और अहमद की कोई दुश्मनी नहीं थी। ये तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे, क्लास फेलो थे, और एक साथ ही स्कूल में पढ़ते रहे हैं और एक साथ ही मैच वगैरह भी खेलते थे। दोस्त के मुताबिक 3 लोग थे जो आपस में गहरे दोस्त थे। तीनों की दोस्ती की लोग मिसालें देते थे, मगर अब 2 दोस्तों की लाशें मिली थी। तीसरा दोस्त गायब था। पुलिस जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से सुराग लगा रही थी। जब हकीकत सामने आई तो मालूम हुआ कि तीसरे दोस्त ने महबूबा की फरमाइश पूरी करने के लिए अपने 2 जिगरी दोस्तों की जिंदगियां छीन ली। रज़ाक दारे ने इसलिए कत्ल किया कि उसकी जो सी गर्लफ्रेंड, उसने उनसे मोबाइल डिमांड किया था कि मुझे मोबाइल टच लेके दें, और उसने मोबाइल अजमल के मोबाइल पर नज़र थी और मोबाइल लेने के लिए उसने ये कत्ल किए 2। नाज़रीन, कत्ल की इस हौलनाक वारदात का ड्रॉप सीन हो चुका है। तो उसने दोस्ती के नाम पर खेली थी खतरनाक वारदात।
महबूबा को स्मार्टफोन दिलवाने के लिए सफाक मुलजिम ने अपने ही हाथों अपने दो दोस्तों को बेदर्दी से किया है कत्ल। महबूबा की फरमाइश 2 इंसानी जानें ले गई है। ये असी तीनों दोस्त से जी इकट्ठे पढ़ते है सी जी। 9वीं ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨੇ ਤੇ ਟਰੱਕ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜੀ। ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਜੀ। ਆਰਤੀ ਸਰ ਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਜਮਲ ਜੀ। ਆਰਤੀ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਉਹਨੇ ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਲਿਆ, ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਲਿਆ ਸਰ ਜੀ। ਆਰਤੀ ਮੋਬਾਈਲ ਸਰ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਚਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵੇਚਣਾ ਸਰ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੱਬਾ ਲਿਆ ਸਰ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਆਏ ਸਰ ਜੀ। ਆਉਣ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈਣ, ਘਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਸਰ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਸਰ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਰ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਹੱਥੋਂ ਬੱਖੀ ਪੈ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਲੋੜ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਤੇ और सर जी हेठा डेग पे आगा जाके मुहम्मद आम सी वो लड़न लग गया है जी, गाना कढ़न लग गया जी। मैं आख्या भी ये दस ना देवे जी, तो मैं उन्होंने मारता जी। आपको मोबाइल की क्यों ज़रूरत पेश आई? सर जी वो एक मेरी दोस्त सी जी राशदा सर जी, उसने मोबाइल मांगा था। आपने फिर क्या किया? फिर सर जी उत्थों असी 2 जने मैं ते मुहम्मद चल पे जी। उत्थे जाके सर जी वो मुहम्मद ने आगा जाके सर जी गालां कढ़ियां सर जी। हर तो वो मेरे नाल लड़न लग गया, हथों बक्की पैन लग गया। फिर मैं उन्होंने मारता। अच्छा, फिर आगे जाके आपने मोहम्मद अहमद को भी मार दिया। फिर आपने अजमल का मोबाइल लिया, उसकी सिमें निकाल के फेंकी, और वेपन का क्या किया? वेपन वहाँ पर साट दिया। वेपन को वहीं पे फेंक दिया आपने? हाँ जी। और जो उसका मोहम्मद अजमल का मोटरसाइकिल था उसका क्या किया? उसका मोटरसाइकिल तो वो चरी में फेंक दिया। और उसके बाद उसका डब्बा और मोबाइल लेके अपनी सहेली को देने के लिए आप घर चले गए? हाँ जी, मैं अपने घर चला गया। अब जो मोबाइल का डब्बा था और मोबाइल था वो पुलिस ने आपसे बरामद करवा लिया है जी। और जो वेपन है वो आपने निशानदही कर दी है जी। आपने अपने ही बचपन के दोनों साथियों की जान क्यों ले ली? जी मोबाइल की वजह से। दोस्त ने सर जी मोबाइल मांगा था राशदा ने सर, उसकी। पुलिस की तफ्तीश में सच बेनकाब हो चुका था। तीसरे दोस्त के थे किसी राशिदा नामी लड़की के साथ शर्मनाक ताल्लुकात। महबूबा ने अपने आशना से टच मोबाइल की फरमाइश की थी। आशिक महबूबा की फरमाइश पूरी करना चाहता था मगर उसके पास पैसे नहीं थे। आशना ने इंतहाई चालाकी से रचाई थी खतरनाक साजिश। उसने दोस्त के मोबाइल फोन पर नजर रखी हुई थी। शातिर मुलजिम ने दोस्त का मोबाइल हथियाने के लिए अपने दोस्तों को कत्ल कर दिया और अभी उसने महबूबा को मोबाइल देना था कि पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पंद्रह 11/2022 को सुबह तकरीबन 8 बजे के करीब 15 पर एक इतला मौसूल हुई कि सेम नाले के ऊपर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। इस इतला पाकर जो टीम थी इनिशली फौरी तौर पे हम वहाँ पे पहुँचे हैं। इसी इसना में एक थोड़ी देर के बाद वहीं जब पहुँचे हैं तो इतला मिली है कि एक और डेड बॉडी से तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर दूर सेम नाले पर उसी साइड पे पड़ी हुई है। ये फौरी तौर पर जो है DPO साहब के नोटिस में लाई गई, SP इन्वेस्टिगेशन साहब के नोटिस में बात लाई गई। DSC साहब मौके पे पहुँचे तो फौरी तौर पे क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन को भावलपुर से कॉल किया गया। हमारी डिस्ट्रिक्ट की जो टीम थी वो आई और जो CCTV के हमारे एक्सपर्ट थे उनको बुलवा लिया गया। एक बड़ा ही अंदोनाक ये एक वो हुआ था कि मौके के ऊपर जो है एक जवान जो थे 22 साल और एक 23 साल, उनकी डेड बॉडीज पड़ी हुई थी जिनके सरों में फायर मार के बड़ी बेरहमी से जिनको कत्ल किया गया था। इस पर SP इन्वेस्टिगेशन साहब की सरबराही में DPO साहब ने टीम तश्कील दी जिसमें DSP साहब गुल हसन साहब टीम को हेड कर रहे थे। इसमें मेरे साथ एजाज SI शहरोज साहब जो इस केस के आयु थे वो थे। CCTV
इंचार्ज इमरान, सनाउल्ला और इमरान ASI, इन पर मुश्तमिल जो टीम थी, इन्होंने उसी वक्त जो है ना इस केस के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। मुल्ज़म इंतहाई होशियार, चालाक, ज़ीरक था। उसने अपनी मौजूदगी को छुपाने की हर किस्म की तदबीर इख्तियार की हुई थी। जब ये मुल्ज़िम मकतूल के साथ खराजपुरा गया तो वहाँ पर भी ये लोगों से मकतूल मिला तो उनके सामने नहीं आया। उसके बाद ये जब वहाँ से वापस आए रात को, तब भी उसने किसी जगह पे इनके साथ अपने आप को डिस्क्लोज़ नहीं किया। और रात तकरीबन 11 से 12 बजे के दरमियान दोनों को वहाँ पे कत्ल किया गया। तमाम जो टीम थी, इन्होंने दिन रात अंत तक मेहनत की और DPO साहब प्रॉपर हमें गाइड करते रहे, SP इन्वेस्टिगेशन साहब, जब तक ये वारदात ट्रेस नहीं हुई उस वक़्त तक वो हारूनाबाद में मौजूद रहे। तमाम अफसरान ने बाला जिनकी गाइडेंस हमारे साथ थी, इसके अलावा जो सिटी से जो हमारे जो पुलिस मामलीन थे, उन्होंने हमें इसमें बड़ा हेल्प आउट किया और अल्लाह ताला के फजल व करम से हम इस डबल ब्लाइंड मर्डर में को ट्रेस करने में और मुल्ज़िम को गिरफ़्तार करने में कामयाब हुए। पुलिस ने जो है डिजिटल फॉरेंसिक जो थी उससे हेल्प ली, CCTV जो थी उससे हेल्प ली गई। इसमें मकतूलीन की जो CDRs थी उसमें इनके लास्ट कॉन्टैक्ट्स जो थे उन पर वर्कआउट किया गया। जिन लोगों के साथ जिनके साथ इनका कॉन्टैक्ट था उन लोगों के सब को वर्कआउट किया। तो इसमें फिर इसमें जो अब्दुर्रज़्ज़ाक गुरदारा जो मेन जो एक्यूज़ है, तो इसकी जो थी मूवमेंट जो थी, इसकी जो हरकत व सकनात थी, वो जो थी वो हमें उसमें शक गुज़रा, जिस बिना पे हमने जो है ना इसको इंटरोगेट किया और फिर उसके बाद ये जो है ना ये ब्रेक हो गया, इसने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। बेसिकली इसकी जो रीज़न थी, जो बिहाइंड जो एक जो आई, वो एक राशिदा नामी खातून थी जिसके साथ इसके जो थे रिलेशंस थे, और एक मोबाइल जो था वो ये उसको गिफ्ट करना चाहता था, जिसके लिए जो है ना इसने इस किस्म के ये भयानक इक़दाम उठाया। नाज़रीन, पुलिस की तफ्तीश में भी सच्चाई सामने आ चुकी है। शातिर मुल्जिम ने इंतहाई चालाकी से पुलिस को भी चकमा देने की कोशिश की है। सफाक मुल्जिम ने जिस तरह अपनी महबूबा को मोबाइल दिलवाने के लिए दोस्त को चकमा दिया, इसको मोबाइल अच्छी कीमत पर बिकवाने की लालच देकर डब्बा और मोबाइल मंगवा लिया। शातिर मुल्जिम ने मोबाइल हथियाने के लिए दोस्त को कत्ल कर दिया। दूसरा दोस्त साथ मिला हुआ था, मगर दोस्त की मौत के बाद वो मुल्जिम से लड़ पड़ा तो सफाक मुल्जिम ने एक मोबाइल की खातिर दूसरे दोस्त की जिंदगी भी छीन ली। ऐसे सफाक मुल्जिम को सजा मिलनी चाहिए ताकि नाम निहाद मोहब्बत की खातिर कोई ऐसा भयानक कदम ना उठाए। प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा, लेकिन मोहब्बत के नाम पर खेले जा रहे हैं अजीबो गरीब खेल। हवस के पुजारी मोहब्बत को बदनाम कर रहे हैं। नाम निहाद मोहब्बत की खातिर कभी छुप छुप कर शादी करते हैं तो कभी हंसते बसते घर को मोहब्बत के नाम पर उजाड़ देते हैं। मोहब्बत को पाने के लिए अपनों की जिंदगी छीन लेते हैं। आज भी ऐसी ही हौलनाक कहानियां आपने देखी, जहां पर हवस के पुजारियों ने मोहब्बत के नाम पर अपनों के ही गले काट दिए हैं। मोहब्बत की खातिर किसी अपने की जिंदगी छीन लेना मोहब्बत नहीं होती। ऐसे आशिकों को सजा मिलनी चाहिए जो किसी अपने को बेदर्दी से मौत की घाट उतार देते हैं, ताकि फिर कोई मोहब्बत को बदनाम ना करे और ना किसी अपने की जिंदगी छीने।